नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन है उसको दबा दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी तक उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से अधिकांश एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी आने की इस प्रकार के क्वेश्चन की संभावना अधिक है। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन जो बनते हैं इस तरह के बनते हैं कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम से बना है, या देवप्रयाग किस स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। और इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि उत्तरकाशी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चमोली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टनकपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर कुछ शहर ऐसे हैं जो 2 नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि जोलजीबी हो गया हमारा गोरी व काली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। रामेश्वर हो गया हमारा सरयू व रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पंचप्रयाग हैं क्या हमारे, ठीक है ना। पंचप्रयाग क्या है, तो देखिए पंचप्रयाग हमारे कौन कौन से हैं। पंचप्रयाग यानी कि 5 प्रयाग हैं, तो वो हैं कौन कौन से। तो उसमें सबसे पहला है हमारा देवप्रयाग, ठीक है ना। दूसरा है हमारा रुद्रप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है नंदप्रयाग और 5वां है हमारा विष्णुप्रयाग। तो ये रहे हमारे 5 देवप्रयाग, ठीक है, 5 प्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रयाग हैं किन किन नदियों के संगम से बने हुए हैं। तो देखिए, जो देवप्रयाग है ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बना हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बना हुआ है। और कहाँ पर है, ये हमारा है टिहरी में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो रुद्रप्रयाग है वो किन किन नदियों के संगम से बना हुआ है। तो रुद्रप्रयाग हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से बना हुआ है। और कहाँ पर है, देखो रुद्रप्रयाग है तो रुद्रप्रयाग से हमारा सीधा आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग। और नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी थी और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कर्णप्रयाग की। तो देखिए कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम से बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर चमोली के अंदर जो चमोली है यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, तब उस स्थान को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है ना। तो कर्णप्रयाग किस स्थान पर है, यह है चमोली में। किन किन नदी के संगम से बना है, अलकनंदा और पिंडर नदी के। अब बात करते हैं हम नंदप्रयाग की। तो नंदप्रयाग कहाँ पर है, ये चमोली के अंदर है। चमोली में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, तो उस स्थान को हम नंदप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग किन किन नदियों के संगम से बना, तो ये बना विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी के संगम से बना है। कहाँ पर, चमोली में, ठीक है। देखिए 3 प्रयाग जो हैं, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये जो तीनों प्रयाग हैं ये हमारे तीनों के तीनों चमोली के अंदर हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। और बाकी रुद्रप्रयाग के अंदर है, देवप्रयाग टिहरी के अंदर है। तो आपने सिर्फ देवप्रयाग को याद रखना है, देवप्रयाग टिहरी के अंदर है, देवप्रयाग टिहरी। और बाकी रुद्रप्रयाग से रुद्रप्रयाग और बाकी जो तीनों प्रयाग थे ये हमारे चमोली के अंदर हैं, ठीक है ना। ये 5 प्रयाग आपने ध्यान रखने हैं, इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी कुछ नदियां हैं और उनके तट पर बसे हुए स्थान है, यानी कि बसे हुए नगर हैं, बसे हुए शहर हैं। तो नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली नदी आती है हमारी भागीरथी, कि भागीरथी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो जो भागीरथी नदी है उसके किनारे हमारा पहला शहर पड़ता है उत्तरकाशी और दूसरा टिहरी। तो टिहरी और उत्तरकाशी 2 ऐसे शहर हैं जो कि भागीरथी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक। अब बात करते हैं गोला नदी की। तो गोला नदी के किनारे काठगोदाम और हल्द्वानी बसे हुए हैं, ठीक है ना, काठगोदाम और हल्द्वानी।
अभी हम बात करते हैं रामगंगा की। तो देखिए रामगंगा दो हैं, एक पूर्वी रामगंगा और एक पश्चिमी रामगंगा है। तो जो पूर्वी रामगंगा है उसके किनारे कालागढ़ स्थित है और पश्चिमी रामगंगा के किनारे थल स्थित है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं खो नदी। देखिए खो नदी जो है इसके किनारे कोटद्वार स्थित है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अभी हम आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए एक उत्तराखंड की हमारी बहुत ही प्रमुख नदी है अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो अलकनंदा नदी के किनारे देखिए कीर्तिनगर, गोपेश्वर, चमोली, पांडुकेश्वर और श्रीनगर, ये फेमस शहर हैं जो कि अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। द्वारा देखिए कीर्तिनगर, गोपेश्वर, चमोली, पांडुकेश्वर और श्रीनगर। अगर आप इनकी कोई ट्रिक बनाना चाहें अलकनंदा नदी के किनारे की, तो आप इनके नामों से पहले अक्षर को निकालकर एक नई ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना। फिर हम बात करते हैं चंपावती। देखिए चंपावती नदी जो है उसके किनारे चंपावत स्थित है। ये इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि चंपावती, चंपावत। ठीक, अभी देखिए हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। अभी रामनगर कोसी नदी के किनारे स्थित है और थराली पिंडर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बनता है कि जो काली नदी है, काली नदी को हम शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो टनकपुर और धारचूला। देखिए ये टनकपुर वाला क्वेश्चन कई जगह एग्ज़ाम में आया हुआ है कि टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? काली नदी या फिर शारदा नदी। तो काली नदी और शारदा नदी एक ही है, इसके बस दो नाम हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि कुछ शहर ऐसे हैं जो कि दो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो दो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोलजीबी की। देखिए जो जोलजीबी है वो गोरी व काली नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं जोशीमठ। जोशीमठ अलकनंदा व धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, मैंने कई किताबों में भी पढ़ा है कि जो जोशीमठ है उसमें सीधा लिखा होता है कि ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बस। पर आपने ध्यान देना है कि ये अलकनंदा व धौलीगंगा दोनों नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है ना, तो मैंने कई किताबों में जो पढ़ा है तो उसमें धौलीगंगा का नाम नहीं होता है। हाँ, हालांकि मेन नदी जो है वो अलकनंदा ही है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर ऑप्शन में यही दिया होता है अलकनंदा। अगर वहाँ पर धौलीगंगा भी दिया हो तो ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रामेश्वर। तो जो रामेश्वर है ये हमारा सरयू व रामगंगा पूर्वी रामगंगा जो है और सरयू नदी, इन दोनों नदियों के किनारे रामेश्वर स्थित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए गणेश प्रयाग। तो ये जो गणेश प्रयाग है ये हमारा कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल के अंदर है। और ये किन किन नदियों के संगम से बना है? तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम से बना है गणेश प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग चमोली में है और ये अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम से बना है। अभी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, ऋषिकेश जो कि देहरादून में पड़ता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा व दरभंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जोलजीबी अभी हमने देख ही लिया, काली व गौरी नदी के संगम पर बना है। अभी हम बात कर लेते हैं कालसी देहरादून की। कालसी बहुत फेमस जगह है देहरादून में। तो ये किन नदियों के किनारे है? यमुना व टोंस नदी के किनारे। और गंगोत्री यानी कि उत्तरकाशी भागीरथी व केदार गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, और बागेश्वर सरयू व गोमती के किनारे। ये तो हमने पढ़ा भी था ऊपर। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन प्राप्त होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो लोग उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और फ्रेंड आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड, जिस टॉपिक की आप ज़्यादा डिमांड करेंगे
मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।